हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स 15 दिसंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके सामने। तो डिस्कस कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया। हाल ही में तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और ये है क्या? तो अरहर की एक किस्म की ये प्रजाति है। अरहर अरहर की एक ये क्या है, स्थानीय किस्म की प्रजाति है, जिसमें 24% आपका क्या है, प्रोटीन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? आपकी प्रोटीन। और अन्य जो अनाज है इससे 3 गुना अधिक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में 9 नई वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। इसमें आपकी ये तेलंगाना की जो है क्या है, ये अरहर है, वहाँ की एक स्थानीय किस्म है, क्या नाम है, तंदूर रेड ग्राम। ठीक है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। वर्तमान में अभी भारत में कुल जीआई टैग जो दे चुके हैं अभी प्रोडक्ट जो हैं टोटल कितने, 432 जो हैं, इनको आपको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिटी जो है इसका 2022 का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में केंद्रीय जल मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा भी हाल ही में इस ये जो आपका इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिटी है, इसका हाल ही में क्या करा गया है, उद्घाटन किया गया है। इसका विषय क्या रहेगा? तो विषय के बारे में जान लेते हैं। इसका विषय क्या रहेगा? तो बड़ी घाटियों में, बड़ी जो घाटियाँ हैं इनमें जो छोटी नदियाँ हैं, उन नदियों के जो छोटी नदियां हैं, इन नदियों का आपका क्या करना है, संरक्षण होना है। और जीर्णोद्धार इसका क्या प्रमुख विषय रहा गया है। ठीक है, तो ये जो आयोजन है वो आपका 15 दिसंबर से 17 दिसंबर के मध्य आपका इसका आयोजन चल रहा है। कहाँ पर आयोजन होता है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, हाल ही में कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला, यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का दर्जा देने के लिए इसको सहमति बना दीजिए गई है? कौन सा देश है आपका? तो बोस्निया। कौन सा देश है आपका? ऑप्शन नंबर ए, बोस्निया जो है, इस देश को हाल ही में अभी यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का दर्जा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो यूरोपीय जो संघ है इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, 27 देश जो हैं, 27 देशों का एक संघ है। इसकी स्थापना जो है वो आपकी 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसमें हाल ही में बोस्निया जो है, बोस्निया इस देश को आपका शामिल होने के लिए उम्मीदवार का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, हाल ही में किस राज्य में अंतरजातीय अंतरधर्म विवाह जो है परिवार समन्वय समिति राज्य स्तर पर स्थापना करी गई है, यानी कि एक नई समिति बनाई गई है राज्य स्तर पर। तो ये किस राज्य में बनाई गई है? तो आपको बता देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, और महाराष्ट्र के सीएम आपको पता है क्या नाम है उनका? एकनाथ शिंदे। क्या नाम है? एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के वर्तमान में कौन है? सीएम है। ठीक है, एकनाथ शिंदे। उनके द्वारा भी एक नया विभाग बनाया गया है, जिसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विवाह होगा और अंतरधर्मी जो विवाह होगा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है, अंतरजातीय। ठीक है, अंतरजातीय व अंतरधर्म विवाह के लिए एक समिति का गठन किया गया है। किस राज्य में? तो आपके महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाल ही में किस देश में 2008 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है? तो कौन सा देश बना है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड जो है, सी ऑप्शन हो जाएगा। न्यूजीलैंड जो देश है, हाल ही में 2008 के बाद जो जन्मे व्यक्ति, इनको किसी भी मादक वस्तु यानी कि धूम्रपान वस्तु पर या किसी भी प्रकार का तंबाकू हो उसके पैकेट को खरीदने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बनेगा। कौन सा है? तो आपका न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है, क्या नाम है, काजिंद जो है, 2022 का जो सैन्य अभ्यास होने जा रहा है काजिंद, ये किस देश के साथ होने जा रहा है? तो भारत और कौन सा देश है आपका? कजाकिस्तान। कौन सा देश है? भारत और कजाकिस्तान। ये जो आयोजन है वो 15 दिसंबर से लेकर आपका 28 दिसंबर के मध्य आपका किया जाएगा। और इसके पहले इस जो अभ्यास था इसका नाम था आपका, इसके पहले इसका जो नामकरण था वो क्या था? अभ्यास
प्रबल दोस्त की क्या नाम था? अभ्यास प्रबल दोस्त की इसका नाम था। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? काजिंद 2022। किस किस के देश के बीच? भारत और कजाकिस्तान के मध्य ये हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हाल ही में कौन सा देश पहला उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो हमारा कौन सा देश है? भारत जो है अभी हाल ही में स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला उपग्रह संचार के लिए ये पहला देश बन गया है पूरी दुनिया का। ठीक है, कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर पीसी रथ। पीसी रथ जो है अभी ये जो है ये हैदराबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ इनको हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं तथा भारत के बाहर विदेश में रहने वाले जो भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, इनका एक राष्ट्रीय निकाय है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय एक संस्था है, निकाय है, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके संस्थापक के बारे में बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन होंगे? तो डॉक्टर BS रॉय। क्या नाम है? डॉक्टर BS रॉय जो है, BS रॉय इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर PC रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा नगर वन बनाने की योजना स्टार्ट की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नगर वन बनाने की मंजूरी दी गई है। और सरकार का ये लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में भारत के 200 शहरी वनों को विकसित करने के लिए नगर वन योजना का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो उसी के तहत अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वन विभाग द्वारा क्या कर दिया गया? तो आपका नगर वन योजना या नगर वन बसाए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि जापान जो है ऑप्शन नंबर बी, इसने अभी हाल ही में दुनिया का पहला अपना निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया है। तो इस प्रकार करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट होता है आज का, और आगे की क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।